अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 238 स्टॉक रीपरचेज ट्रेजरी स्टॉक। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट ट्रेजरी स्टॉक। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड एक्चुअली रिलेटेड टू द रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। स्टॉक रिडेम्पशन, वट इज़ रिडेम्पशन? रिडेम्पशन मीन्स टेकिंग बैक, यानी कोई चीज़ देकर वापस लेना। देयर इज़ वन पॉसिबिलिटी इन सम केसेस दैट सिक्योरिटीज़ यानी स्टॉक्स, हमारे शेयर्स इशूड बाय कंपनी मे बी टेकन बाय बैक बाय द कंपनी और रिडीम्ड बाय द कंपनी, यानी वो दोबारा वापस ले सकती है, यानी इशू करने के बाद, यानी दे दिए किसी को और वापस ले लेती है। कॉमन स्टॉक्स कैन नॉट बी रिडीम्ड। अब रिडीम यानी मैंने कहा वापस लेना। कॉमन स्टॉक्स होते हैं हमेशा के लिए रहने वाले, यानी जब तक आपकी कंपनी जो है वो काम करती रहती है, एग्जिस्ट करती है, वो कॉमन स्टॉक्स अपनी जो अर्निंग वगैरह वो करते रहते हैं, वो रिडीम नहीं होते, वापस लेकर कैंसिल नहीं किए जा सकते। ठीक है, यानी वापस नहीं लिए जा सकते। बट इन अदर केसेस अ कंपनी कैन नॉट डू सो एंड दैट इज द केस ऑफ कॉमन स्टॉक्स आर issued for forever, means that if company exists and issues some common stocks, then these common stocks will be issued till its existence and they cannot be cancelled by taken back or redeemed, यानी वापस लेकर कैंसिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती रहती है तब तक ये आपके चलते रहते हैं। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमने रिडीम, रिडम्पशन और ये ट्रेजरी स्टॉक के बारे में प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में करे हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न। मैंने भी कहा ना कि कॉमन स्टॉक्स जो हैं वो फॉर एवर चलते हैं, यानी रिडीम नहीं होते, कि जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है तब तक ये अर्निंग करते रहते हैं, रिटर्न देते रहते हैं। तो ये प्रिंसिपल इसके लिए यूज़ होता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, विच मीन्स दैट द कंपनी विल कीप ऑन फंक्शनिंग और ऑपरेटिंग इन foreseeable future and there is no intention or there is no any requirement of shutting down or closing the company. It means that if company will get running for forever, then its common share will also remain outstanding, यानी रहेंगे, ट्रेडिंग होती रहेगी उनकी तब तक जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी। यानी ऐसी कंपनी जो फंक्शनिंग कर रही है, ऑपरेट कर रही है, फ्यूचर में भी करती रहेगी, कोई उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो कभी बंद होनी है या हो सकती है या ना हम चाहते हैं, तो ऐसे हमें इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, या ये कंपनी गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। Bonds can be redeemed. On the other hand, debt securities like bonds can be redeemed. Bonds को कर सकते हो आप redeemed, and preferred stock can be redeemed, redeemable preferred stocks. Likewise, even preferred stocks or shares can also be redeemed if these are issued as redeemable preferred. अगर तो उन्हें redeemable preferred stock यानी वापस लेने की नीयत से ही आपने इशू किए थे, तो आप उसको क्या है लेकर वापस ले सकते हो, रिडीम कर सकते हो, यानी वापस लेना। ठीक है, इशू करने के बाद वापस है, यानी आपने किसी को दिए ना, देखो आपने किसी को कोई चीज़ कह दो गिरवी रखी है, ठीक है, आपने कुछ पैसे ले लिए हैं उससे, जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आपके पास पैसे आ गए, वो पैसे देकर आप अपनी चीज़ उठा लो, इस वे में शायद आप ले सकते हो इसे। सो प्रेफर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स कैन बी रिडीम्ड एंड कॉमन स्टॉक कैन नॉट बी रिडीम्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, पूछा जा सकता है रिडीम कॉमन स्टॉक रिडीमेबल हैं या नहीं है, और प्रेफर स्टॉक्स और बॉन्ड्स क्या हैं। ट्रेजरी स्टॉक, द वर्ड ट्रेजरी मीन्स ट्रेजर यानी ख़जाना, but here treasury stock is used in quite different manner or meaning. First one is purchase of company's own stock. Treasury stock यानी कंपनी अपने ही स्टॉक खरीदती है मार्केट से, यानी अपने इशू किए, दे दिए और फिर वापस खुद ही खरीद लिए। When a company purchases its own shares from the market, remember it is not redemption or cancellation, यानी ये खरीद कर कैंसिल नहीं कर रही, जस्ट उसने खरीदे और अपने पास रखेगी। This is just repurchasing of the shares from the market. Issued capital does not change, decrease.
बट दीज शेयर्स रिमेन एज द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी टर्म और इशूड शेयर्स, यानी इशूड शेयर हैं आपके, आपने शेयर्स इशू किए हैं, वो आउटस्टैंडिंग रहेंगे या ट्रेडिंग में रहेंगे. इट मीन्स दैट द फ्री फ्लोर आउटस्टैंडिंग शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेड इन द मार्केट मस्ट बी डिक्रीज, वो कम हो जाएंगे ट्रेड में, बट इशूड शेयर्स डू नॉट डिक्रीज, यानी जो इशू किए गए हैं वो चेंज नहीं होंगे. आउटस्टैंडिंग शेयर्स डिक्रीज, outstanding share capital meaning those shares of number of shares which can now be traded in the stock market get decrease. अब उन्होंने जो स्टॉक मार्केट में आपने ट्रेड करने थे यानी सेलिंग परचेजिंग करनी थी वो कम हो जाएगी, बिकॉज दिस कंपनी हैज़ परचेज सम शेयर्स एंड विद केप्ट विद अस, यानी बजाय इसके कि वो प्रॉफिट वगैरह कमाते उन्होंने क्या किया, कुछ शेयर्स अपने पास लेकर रख लिए हैं, तो इसलिए क्या है आपके क्या है डिक्रीज हो जाएगी. Reduce the value of stock shares equity, this because the amount of treasury stock is subtracted from the equity. पहले भी बता चुकी हूँ एक्विटी क्यों डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि एक्विटी में से जब आप कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यानी ट्रेजरी स्टॉक है उसकी अमाउंट कर रहे हो एंड ऐड कर रहे हो रिटेन अर्निंग के में इशूड कैपिटल के, तो हमारे पास क्या आती है शेयर्स होल्डर एक्विटी आती है. एंड व्हेन शेयर ट्रेजरी स्टॉक इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर एक्विटी द बुक वैल्यू एंड शेयर होल्डर्स एक्विटी गेट डिक्रीज. जब वो माइनस की जाएगी यानी एक वैल्यू है उसमें से कुछ निकाल लो डिडक्ट कर लो तो ऑब्वियसली उसकी अमाउंट क्या है डिक्रीज हो जाएगी. वाई ट्रेजरी स्टॉक और वाई शेयर्स आर परचेज एंड कैपिटल, क्यों खरीदे जा भाई, एक बार इशू कर दिए दे दिए किसी को फिर क्यों खरीदते हो. इट इंक्रीजेज द रिटर्न, ट्रेजरी स्टॉक इंक्रीजेज द रिटर्न ऑफ रिमेनिंग शेयर होल्डर्स, यानी बाकी जो बचे हुए हैं उनके स्टॉक जो रिटर्न है उसमें इजाफा करते हैं. कुछ ले लिया कुछ को नहीं दिए थे आपने, बाकियों के भी तो ऐड करना है. लाइक इफ़ देयर वर 1000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड कंपनी हैज़ टेकन 200 एज ट्रेजरी स्टॉक, यानी उसके पास थे 1000 थे जो ट्रेडिंग हो रही थी, उसमें से ट्रेजरी स्टॉक के तौर पर यानी वापस ले लिए कंपनी ने, यानी 800 बाकी बच गए. लेसर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर देयर, यानी आउटस्टैंडिंग शेयर्स अब कम बच गए विद द पीपल एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड दोज लेसर नंबर ऑफ शेयर्स एंड हैंस द प्रॉफिट विल बी एनहांस्ड, यानी जिनके पास कम आया तो उन्हीं को दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, उन्हीं में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उनका जो प्रॉफिट है वो एनहांस होगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स व्हेन देयर आर नो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, क्या है जब आप वापस ले रहे हो तो आपने क्या है हो सकता है आपको ज़रूरत हो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हो फंड्स, अपनी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव बनाना हो. इट मीन्स दैट सच फंड ऑफ मनी which we have earned for this, if there is no good reinvestment opportunity then we can purchase our own shares and can be increased the benefit of our other shareholder, यानी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कहीं पर हम री इन्वेस्ट करके अपने पैसे कमा सकें और फर्दर प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो हम क्या करेंगे अपने ही जो शेयर्स हैं कुछ एज ट्रेजरी स्टॉक खरीद कर अपने अदर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़रा फ़ायदा पहुँचाएँ. may have a positive signaling effect. This may also have a positive signaling effect, meaning that to create or take treasury stock gives such signal in the market that a company has available profit or cash. A company wants to give more benefit to its shareholder. देखो अगर कंपनी सारा का सारा दे देती है, सारे शेयर्स इशू कर देती है, अपने शेयर होल्डर्स के लिए नहीं रखती, तो वो बाकियों को क्या देगी. तो इसलिए ये इस चीज़ का सिग्नल है कि कंपनी के पास भी कैश या प्रॉफिट अवेलेबल है जो अपने शेयर होल्डर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. सो कलेक्टिवली वी कैन से दैट द ट्रेजरी स्टॉक्स आर और ओन शेयर्स विच हैव बीन परचेज फ्रॉम द मार्केट, हमारे अपने ही होते हैं जो हमने बेचे होते हैं, लेकिन हम कम मार्केट से दोबारा परचेज करते हैं और इन्हें अपने पास रखते हैं. And we can also say that the presence of treasury stock is not bad in the equity of any company. ये गलत चीज़ नहीं है. This may be a positive thing and a positive signal is also generated out of that. Next is affects the percentage interest in the company. And the last thing about the treasury stock is that if a company has taken or purchased some treasury stock, then it does not mean that it cannot be resold in the market. यानी एक बार अगर वो ख़रीद लेती है कि हम कहें कि इशू किए थे उसके बाद उसने कुछ मार्केट से अपने शेयर्स खरीद लिए तो वापस वो रीसोल्ड नहीं कर सकती. नो, whenever company need financing then these shares can be again resold on the market price, and in that case treasury stocks will be eliminated out of the equity of that company. तब वो माइनस हो जाएंगे इक्विटी में से, एलिमिनेट हो जाएंगे ट्रेजरी स्टॉक जब वो रीसोल्ड कर देते हैं. यानी लिए तो थे कंपनी में से
तो उसको क्या किया, वापस उसने क्या किया, अपने बेच दिए। ठीक है, पैसे चाहिए थे, फाइनेंसिंग चाहिए थे और अपनी फाइनेंसिंग ले ली और वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए कंपनी की इक्विटी से। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।